और AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख करते हैं। परमिशन नहीं देंगे, मुख्यमंत्री बोले परमिशन नहीं देंगे और VSP बोले कि हम निकालेंगे, तो इसका मतलब एक ही है कि इस तरह के वायलेंस के आगे बीजेपी जो है कमज़ोर पड़ चुकी है। और फिर आपने उस वायलेंस के बाद सिर्फ टारगेटेड तरीक़े से बड़े पैमाने पर करीब 450 के करीब जो कोर्ट में एफिडेविट दायर किया गया, उसमें बड़े पैमाने पर आपने मुसलमानों की इमारतों को, बिल्डिंग्स को, घरों को टारगेट किया। और ऐसे लोगों को भी आपने टारगेट किया जिनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। आपने ऐसे आदमी का भी घर तोड़ दिया जिसने हिंदू भाइयों की जान बचाई थी। तो ये एक टारगेटेड वायलेंस हो रहा है और टारगेटेड कलेक्टिव पनिशमेंट डिमोलिशन के ज़रिए मुसलमानों को दिया जा रहा है। और अब तो खैर कई मुसलमान के घर बचे ही नहीं, इतने घर आपने तोड़ दिए बीजेपी की हरियाणा की सरकार ने वहाँ पर। और अफसोस की बात यह है कि ये G20 होने जा रहा है, तो कौन वायलेंस करना चाहता है देख लीजिए अब आप। तो अभी जैसे इस तरह से जो है कुछ लोगों को यात्रा करने के लिए परमिशन दी जा रही है, कुछ लोगों को रोका जा रहा है। VHP एक तरीके से कह रही है कि पिछली बार की जितनी नहीं, विश्व हिंदू परिषद खुद गवर्नमेंट बनी हुई है वहाँ पर गवर्नमेंट बीजेपी की नहीं, विश्व हिंदू परिषद जो बोले वो कर रहे हैं वो लोग। इसीलिए तो आपने कलेक्टिव पनिशमेंट दिया, कोई घर बाकी नहीं रहा, मुसलमानों का घर ही तोड़ दिया आपने, बिल्डिंगें तोड़ दी आपने, हज़ारों लोगों को आज आसमान के नीचे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं बारिश में और धूप में। अभी जिस तरह से VHP कह रही है, बीजेपी के खिलाफ जाकर ये कह रही है कि हम किसी भी ये सब ड्रामा है, ये सब ड्रामा है। कोई फ़र्क नहीं है VHP में, बीजेपी में कोई फ़र्क नहीं है। सर, कुछ लीडर्स को भी अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है। सब ड्रामा है, ये सब ड्रामा है। मगर ये अच्छा है कि देश देख रहा है कि सितंबर के अब पहले हफ्ते में या जो भी 8 तारीख को जो G20 में जा रहा है, कौन ये सब माहौल खराब, तो बीजेपी खुद कर रही है विश्व हिंदू परिषद को इजाज़त देकर। आप में हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन आपको बोलते झुक जाते हैं, रूल ऑफ लॉ है आपका, अपन आपके इलेक्टेड गवर्नमेंट रन करते ऑफ लॉ प्रिवेल होगा, या फिर ऑर्गेनाइजेशंस के आप इनकी धमकी को आपके आगे झुक जाएंगे तो झुक गए। सर, एक तरफ से सरकार वायलेंस को रोकने की कोशिश कर रही है। सर, क्या सरकार खुद मिली हुई है, क्या रोक रही है? सरकार खुद मिली हुई है। वो जो टारगेटेड घरों को तोड़ा गया वो क्या है? VHP ये कह रही है कि आज के दिन क्योंकि श्रावण सोमवार आखिरी सोमवार है, तो इसलिए ये यात्रा की जा रही है। सवाल उसका नहीं है, सवाल उसका ये नहीं है। सवाल ये है कि जब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट कह रही है कि हम अलाउ नहीं करेंगे और वो लोग कह रहे हैं कि हम करेंगे, तो आप झुक गए। सरकार डर के झुक गई और सरकार मिली भी है इन लोगों से। वो कह रहे शांतिपूर्ण, वो सब बकवास है, वो सब बकवास बातें हैं। आप जब आपके सामने वायलेंस हुआ और वायलेंस के नतीजे में वहाँ पर एक टारगेटेड लोगों के घर तोड़े गए, फिर उसमें कितने 5 या 6 लोगों की जानें चली गई, उसके बावजूद भी सब हो रहा है। अभी कांग्रेस के बारे में भी होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि पिछली बार जो हुआ था हिंसा, उसके मैं किसी और पार्टी के बारे में नहीं बोल सकता, वो बोलेंगे अपने बारे में। लेकिन आप कैसे देखते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जिस तरह से होम मिनिस्टर ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन, देखिए जो मस्जिद के इमाम को लोग मस्जिद से निकाल कर उनकी मॉब लिंचिंग करके उनका मर्डर कर दिए, क्या आपने उनके घर को तोड़ना छोड़िए, क्या आपने बुलडोज़र भिजाया उनके घर के पास? आपने नहीं भिजाया, आपने कुछ नहीं किया। जो लोग विजुअल्स आए जो अपने बंदूक से गोलियां चला रहे हैं, उनको पकड़ा आपने? नहीं पकड़ा आपने। कितने आरोपियों का नाम आ रहा है, कितने जो लोग वीडियोस निकाले, वो पहली यात्रा के पहले जो वीडियोस निकाले थे, आपने कितनों को पकड़ा? वो तो आपके लिए मोना डार्लिंग बने हुए हैं पूरे। आपकी तरफ से किस तरीके से जो है आप इस मामले को लेकर जाने वाले, कोई न्यायिक तौर पर? नहीं, हम तो बोल रहे हैं हुकूमत देख रही है। और अफसोस ये है कि जिन लोगों का घर तोड़ दिया गया, जो धूप में, बारिश में,
बेघर हो चुके हैं। ये ऐसी सरकार है बीजेपी की जिनके दिलों में इंसानियत नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही। आपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आपने डिसरिगार्ड करा, ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया, और आपने जाकर अचानक पूरे 450 घरों को तोड़ दिया, आपने बिल्डिंग्स को तोड़ दिया, मेडिकल शॉप्स को तोड़ दिया। ये आपका इंसाफ करने का तरीका है, ये जुल्म है आपका, ये बीजेपी का, हरियाणा की सरकार का। आप कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे? कोर्ट लोग गए हैं ना कोर्ट को, देखिए आपकी तरफ से MIM नहीं, कोर्ट लोग गए हैं, जिम्मेदार लोग कोर्ट को गए हैं, हम देख रहे हैं कोर्ट क्या फैसला लेगा, देखेंगे। सर, मुजफ्फरनगर वाले मामले में टीचर ने आगे आकर कहा कि वो किसी भी तरीके का कम्युनल एंगल इसमें नहीं है, और टीचर हो सकता है कि उनको समझ में नहीं आ रहा, उनका जो जहर उन्होंने पैदा किया मासूम बच्चों के ज़रिए, क्योंकि वो एक बड़ी कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं और एक बड़ी कास्ट को बिलोंग करती हैं, और वहाँ पर मुसलमान कम तादाद में है, तो इसलिए उनका ये जो बयान है वो उनके कम्युनल बिहेवियर का एक अक्कासी करता है। वो बैठकर बच्चों को बोल रही है कि मोहम्मदन बच्चों को मारो, वो बैठकर कह रही है कि तुमने हल्का क्यों मारा और मारो, और उसके बावजूद भी उनमें इतनी बराबर भी शर्म नहीं है, हया नहीं है कि आप टीचर हैं और पेरेंट्स आपके भरोसे पर बच्चों को भिजाते हैं, और आप वहाँ पर बैठकर उन मासूम बच्चों को हिंदू मुसलमान बता रहे हैं। अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा उस टीचर को? उन पर सेक्शन 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्यों नहीं लगाया जा रहा है? और ये क्या तमाशा, वहाँ पर वो मासूम बच्चे को लाकर उन बच्चों से गले मिला रहे हैं। और आज मैं देखा कि वो बच्चा कह रहा है कि रातों में नींद नहीं आ रही मुझे। आप मासूम बच्चों के मेमोरीज को बर्बाद कर रहे हैं। 7 साल के बच्चों को आप सिखाते हैं नफरत, हिंदू मुसलमान ये सब नफरत, आप टीचर रहकर, और आपको ज़रा भी उसका वो एहसास नहीं है। बजाय इसके कि आप चुल्लू पर पानी में डूब मरते कि आप टीचर रहकर आपने इस तरह की हरकत की, और आप ये कह रहे हैं कि नहीं मैंने नहीं किया, मुझे कोई उसका अफसोस नहीं है। अगर वहाँ पर नरेंद्र मोदी के कोई स्टैचू को जला देगा या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पोस्टर को फाड़ देगा तो पुलिस क्या करेगी, बताइए हमको, क्या करेगी पुलिस? आप नहीं जाएंगे वहाँ पर, क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे वहाँ पर? आप बताइए, आप ये क्या हो रहा है? और आप उसके बाप से कह रहे हैं, बाप को दबाव डाल दिए। मैं बात किया वो बच्चे के फादर से, वो बोल रहे कि मुझे आकर कहा गया कि गांव में माहौल ख़राब हो जाएगा। एक बाप अपनी बच्चे की इज्जत की लड़ाई नहीं लड़ सकता, उसके हक की लड़ाई नहीं लड़ेगा, माहौल ख़राब हो जाएगा। बच्चे को बिठाकर स्कूल में उसको पीटते हैं, वो माहौल जब ख़राब नहीं हो रहा है। अफसोसनाक बात है, यानी इतनी तकलीफ दे बात है कि छोड़ दीजिए मुसलमान था। कोई पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को स्कूल को भिजाते हैं तो टीचर के पास क्यों भिजाते? कि माँ बाप के बाद अगर कोई इन बच्चों को मोल्ड करता है तो टीचर मोल्ड, वो टीचर खुद नफरत पैदा कर रही है और बोल रहे हैं कि नहीं ये ऐसा होता है। मैं भी स्कूल गया, सबको स्कूल गए, क्या हमारे किसी को इस तरह के मारा गया, पीटा गया कि तुम्हारा ये समुदाय ताल्लुक है, और फिर उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। बेलेबल सेक्शन लगाते, सेक्शन 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के किस लिए इस्तेमाल होगा? नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन क्या सोते रहेगा? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन सोते रहेगा इसमें? और पुलिस क्या एक्शन ले रही है बताइए? पुलिस तो सेटलमेंट करा रही है खाली पुलिस। वहाँ पर बाप को दबाव डाल रही है कि तुम कुछ मत करो। वो बच्चा रातों में नींद नहीं आ रही है, उसको सो नहीं पा रहा है। Zee News.